हे एवरीवन, आपका जो टॉपिक मैं आज आपको कह रही थी टेबल, मैं वो टेबल बता रही हूँ आपको कैसे करना है आपको। पहले तो आपको एक फॉर्मूला मैंने आपका जो फॉर्मूला है, चैप्टर है आपका बिजनेस साइकिल व्यापार चक्र। टॉपिक आपका जो टॉपिक है जो आपका वो है आपका मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर इंटरेक्शन एंड चेंजेस इन नेशनल इनकम। हिंदी में आपका है कि क्या बोलते हैं इसे, गुणक त्वरक की अंतरक्रिया तथा राष्ट्रीय आय में परिवर्तन। तो ये आपका टेबल है। टेबल के अकॉर्डिंग आपको मैंने बताया था कि अगर आपको नेशनल इनकम निकालनी है, नेक्स्ट ईयर की है, कोई भी नेशनल इनकम निकालनी है, उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि फॉर्मूला आपका रहेगा YT GT BT -1 C नोट BT Y T -1 C नोट BT Y T -2। ओके, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि कुछ चीजें गिवन है। अब आपका जो गुणक है, मतलब मल्टीप्लायर मतलब गुणक, तो इसमें जो आपका जीटी है, जीटी क्या चीज है? जीटी का मीन्स है कि आपको सरकारी व्यय, सरकारी खर्च, निवेश किसको कितना मिला है, तो वो है आपका ये स्वचालित निवेश का नाम दिया हुआ है, जिसको इसको हम हिंदी में कहते हैं स्वचालित निवेश, जिसको डिनोट किया हुआ है जीटी से, यहाँ पे जीटी। ठीक है, फिर उसके बाद आपका करंट कंजम्पशन, जिसको हम कह रहे हैं वर्तमान उपभोग। वर्तमान उपभोग के बाद ये है आपका इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, दैट इज प्रेरित निवेश। प्रेरित निवेश के बाद आपकी नेशनल इनकम। इन सारी चीजों के ऊपर अगर आपको नहीं पता कि ये स्वचालित निवेश, वर्तमान उपभोग और प्रेरित निवेश क्या है, तो आप मेरी बाकी वीडियोस में देख लेना। फिलहाल मैं ये टेबल बता रही हूँ, टेबल का देख लीजिए। तो टेबल में आपको जो जो चीजें गिवन है, दैट इज एमपीसी, जिसे हम बी से भी डिनोट करें, बी एमपीसी इक्वल्स टू 0.5। सी नोट एक्सलरेटर दिया हुआ है 1। देयर इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जीटी, जिसे हम स्वचालित निवेश कह रहे हैं, वो दे रखा है 1। उसके बाद नेशनल इनकम इन द पीरियड T -1 एंड T -2 इज 0। अगर आपको T -1 और T -2 फॉर्मूले में पूछा गया है, तो वहां पे हमने 0 पुट करनी है। ठीक है, उसके बाद अब आपको जब भी जहां पे भी T -1 की चीज लिखी होगी, आपने वहां 0 पुट कर दी। जैसे आप यहां देख सकते हो, YT GT प्लस BYT -1 C नोट BYT -1 C0 T -1। देखो, मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ एक बार। क्या फॉर्मूला है आपका जब आपको नेशनल इनकम निकालनी है? आपका फॉर्मूला है नेशनल इनकम निकालने के लिए, ये मैंने आपको बताया था, YT इक्वल्स टू GT प्लस CT प्लस IT। यहाँ YT का मतलब क्या है? नेशनल इनकम, मतलब राष्ट्रीय आय, फिर क्या है आपका GT। जीटी क्या है आपका? स्वचालित निवेश, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्या है आपके पास? सीटी। सीटी क्या है आपका? तो आपका सीटी क्या है आपका? वर्तमान उपभोग, इसको हम कहते हैं करंट कंजम्पशन। इक्वल्स टू GT प्लस CT प्लस IT, कि हमें नेशनल इनकम निकालने के लिए ये सारी चीजों को प्लस करना है। ओके, अभी हमारे पास जो जो चीजें गिवन है वो मैं आपको बता रही हूँ। हमारे पास क्या गिवन है? MPC, जिसको B कह रहे हैं, इक्वल्स टू 0.5 MPC। C नोट जो है वो है आपकी करंट कंजम्पशन। एक्सेलरेटर्स, इट्स W एक्सेलरेटर, ये है आपका एक्सेलरेटर जो गिवन है, एक्सेलरेटर, जिसको हम W भी डिनोट करते हैं, यहाँ पे त्वरक बोलते हैं। त्वरक भी आपका एक है एक्सेलरेटर। नेक्स्ट आपका गिवन है GT। GT मैंने जो आपको बताया, जो यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है GT,
ये भी आपका 1 दिया हुआ है। एंड उसके बाद इन्होंने आपका दिया हुआ है t-1। जहां पे भी t-1 एंड t-2 आएगा वहां पे आपने 0 लेना है। दैट्स इट। मैंने आपको बताया कि टाइम t मतलब टाइम, -1 मतलब कि हम प्रीवियस वैल्यू की बात कर रहे हैं। प्रीवियस वैल्यू कुछ नहीं है तो हमने 0 ले लिया। ओके, अब बात आती है आपने फॉर्मूला कैसे पुट करना है। फॉर्मूला आपका, और हाँ ये वाला फॉर्मूला तो हो गया आपने जब टेबल निकाल रहे हो। आप ये वाला फॉर्मूला इस टेबल में हम पुट कर रहे हैं। ये सिंपल सा, ये जो फॉर्मूला है सिंपल सा फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग ये टेबल सॉल्व हो रहा है। और अगर हमें नेशनल वैल्यू अलग से निकालनी है, और करके सेम ही है, और करके यही फॉर्मूला है, और करके फॉर्मूला है आपका YT इक्वल्स टू GT प्लस B YT-1 प्लस C0। क्या जरूरत पड़ेगी और टेबल में क्या इसका काम है। पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूले के बाद मैं टेबल बता रही हूं। तो YT इक्वल्स टू GT प्लस BYT-1 प्लस C0 BYT-1 माइनस C0 BYT-2। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें जो जो चीजें दी हुई है वो हम पुट करते जाएंगे। जैसे कि हमें GT गिवन है, आपको मैंने बताया था कि हमें GT गिवन है, तो आप यहां देख सकते हैं हम कि ये रहा हमारा GT। तो GT कितना है हमारा 1 प्लस B, यहाँ पे B क्या था MPC, तो B हमें दिया हुआ है 0.5। YT-1, अब YT-1 का मतलब है कि हमारे पास अभी नेशनल इनकम तो गिवन नहीं है, तो YT-1 की जगह हम क्या लिखेंगे कि इनकम की बात कर रहे हैं। जो Y मतलब इनकम, नेशनल इनकम, जो भी हम इनकम की बात करें, यहाँ पे किसी तरह की कोई इनकम है, यहाँ कोई इनकम नहीं है। T-1 जहां होगा वहां 0 पुट करने की बात हुई थी, तो यहाँ 0 पुट करेंगे। ठीक है, आप यहाँ 1/2 भी पुट कर सकते हैं B की जगह। प्लस आपको C0 क्या गिवन है 1, यहाँ पे आपने 1+1 पुट कर दिया। फिर से B, तो फिर B में क्या बताया था मैंने आपको, वही सेम चीज MPC, तो 1/2 या 0.5 वट एवर यू वॉन्ट टू राइट। तो उसके बाद है YT-1, सेम YT-1 क्या है 0, मतलब Y मतलब वही नेशनल इनकम जो मैंने आपको बताया इनकम, T-1 आपका 0 है। माइनस फिर से C0 आपको क्या दे रखा है, C0 क्या दिया हुआ है 1। B सेम आ गया 0.5 या फिर 1/2। C0 क्या गिवन है 1, यहाँ पे आपने 1+1 पुट कर दिया। फिर से B, तो फिर B में क्या बताया था मैंने आपको, वही सेम चीज MPC, तो 1/2 या 0.5 वट एवर यू वॉन्ट टू राइट। तो उसके बाद है YT-1, सेम YT-1 क्या है 0, मतलब Y मतलब वही नेशनल इनकम जो मैंने आपको बताया इनकम, T-1 आपका 0 है। माइनस फिर से C0 आपको क्या दे रखा है, C0 क्या दिया हुआ है 1। B सेम आ गया 0.5 या फिर 1/2 ही लिखते हैं हम। और फिर से YT-2 क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे 0, तो आपने यहाँ पे 0 पुट कर दिया। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला पुट कर दिया। उसके बाद अब आपने इसको कैलकुलेट कर देना है। ये मैं दोबारा सारा इक्वेशन को साफ साफ लिख रही हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इन सबको सॉल्व करना है। कैलकुलेट कीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर निकलेगा आपका 1। आप मल्टीप्लाई करें, क्या करोगे आप, इसको पहले क्या कर, सिंप्लीफाई कर लो। बिल्कुल पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, 0 आएगा। उसके बाद जो आएगा उसको आप इस 1 के साथ प्लस करते जाइए।
इनको सिंप्लीफाई करने के बाद आपका इनको मल्टीप्लाई करोगे, इसे और इसको मल्टीप्लाई करोगे, 0 ही आएगा आपका। क्या आएगा आपका? मल्टीप्लाई कर लो, 0 आएगा। उसके बाद जो आएगा उसको आप इस 1 के साथ प्लस करते जाइए। इनको सिंप्लीफाई करने के बाद आपका इनको मल्टीप्लाई करोगे, इसे और इसको मल्टीप्लाई करोगे, 0 ही आएगा आपका। क्या आएगा आपका? क्या बचा आपके पास? 1 + 1 - 1। तो आपको क्या करना है, अगर आप दोनों को प्लस करते हो, 2 - 1 = 1, तो ये आपकी 1 आ गई। ये क्या हुआ? ये जो 1 निकला ये आपकी नेशनल इनकम निकली है। ओके, ये है आपकी नेशनल इनकम, जो कि हम टेबल में पुट करने वाले हैं, जो कि आपकी इस टेबल में भी दिखाया हुआ है। दिस इज नेशनल इनकम 1। इसी तरह से आपको नेक्स्ट फॉर्मूला में भी यही करना है। आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू को पुट करना है। अभी हमारे पास कुछ नहीं था तो हमने -1 लिया था, t - 1 0। आप +1 लीजिए। +1 में आपने क्या किया, gt आपको 1 गिवन है, gt = 1, t + 1 ये इकट्ठा है आपका, gt + -1 ये आपका 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे गिवन था gt। ठीक है, उसके बाद आपका b आपका 1/2, मतलब यहाँ पे देखो MPC दिया हुआ है, MPC को ये b कह रहे हैं, तो 0.5 = 1/2 होता है। तो आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते जाएंगे। मैं आपको एक बार नेक्स्ट वाली वैल्यू पुट करके दिखा देती हूँ, जिसमें हमारी नेशनल इनकम हमारे पास 1 आ चुकी है। आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू को पुट करना है। अभी हमारे पास कुछ नहीं था तो हमने -1 लिया था, t - 1 0। आप +1 लीजिए। +1 में आपने क्या किया, gt आपको 1 गिवन है, gt = 1, t + 1 ये इकट्ठा है आपका, gt + -1 ये आपका 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे गिवन था gt। ठीक है, उसके बाद आपका b आपका 1/2, मतलब यहाँ पे देखो MPC दिया हुआ है, MPC को ये b कह रहे हैं, तो 0.5 = 1/2 होता है। तो आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते जाएंगे। मैं आपको एक बार नेक्स्ट वाली वैल्यू पुट करके दिखा देती हूँ, जिसमें हमारी नेशनल इनकम हमारे पास 1 आ चुकी है। अब हम फॉर्मूले में कैसे कैसे चीजें पुट करेंगे, एक बार हम वो देख लेते हैं। जब हमारे पास नेशनल इनकम नहीं थी तब हमने कैसे 0 लगा के इस चीज को किया था, इस तरह से। अब मैं आपको, जब हमारी राष्ट्र आय निकल चुकी है, जिसे हम नेशनल इनकम कह रहे हैं, दैट इज 1, अब हम इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगा लेते हैं। अब हम प्रेजेंट वैल्यू की बात कर रहे हैं, जो निकल चुकी है वो लेंगे, तो हमने +1 लगाया। ये रहेगा आपका फॉर्मूला। तो अब सेम gt + -1 में हम, जो हमारे पास गिवन है gt 1 लेंगे, प्लस b हमारे पास गिवन है 0.5, MPC ये देखो ये दिया हुआ है 1.5। फॉर्मूले में कैसे कैसे चीजें पुट करेंगे, एक बार हम वो देख लेते हैं। जब हमारे पास नेशनल इनकम नहीं थी तब हमने कैसे 0 लगा के इस चीज को किया था, इस तरह से। अब मैं आपको, जब हमारी राष्ट्र आय निकल चुकी है, जिसे हम नेशनल इनकम कह रहे हैं, दैट इज 1, अब हम इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगा लेते हैं। अब हम प्रेजेंट वैल्यू की बात कर रहे हैं, जो निकल चुकी है वो लेंगे, तो हमने +1 लगाया।
ये रहेगा आपका फॉर्मूला। तो अब सेम GT प्लस माइनस GT प्लस 1, GT प्लस 1 में हम जो हमारे पास गिवन है GT 1 लेंगे, प्लस B हमारे पास गिवन है 0.5 MPC, ये देखो ये दिया हुआ है 1/2 लेंगे। YT हमारे पास क्या निकली है, अभी 1 निकली है, तो हम यहाँ पे 1 लेंगे, प्लस C नोट हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, B की वैल्यू, C नोट भी पता है हमें और YT भी पता है, तो पहले हम 1/2, C नोट हमें क्या दे रखा है 1, यहाँ पे देखो C नोट हमें दिया हुआ है 1, और YT हमारी नेशनल इनकम जो अभी 1 निकाली। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके हमारी नेक्स्ट नेशनल इनकम 2 आएगी। अब हमने ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नेशनल इनकम निकाली। बिना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई कर देती हूँ आपको। बिना फॉर्मूले के हमें, ये टेबल है, बिना फॉर्मूले के हमें राष्ट्रीय आय ऐसी निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, हम क्या ले रहे हैं, हमें टाइम पीरियड पता है क्या क्या आना है, 1 2 कितना है 11 तक, बुक में आपका देखो 11 तक है। ठीक है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, स्वचालित निवेश, ये देखो ये लिखा है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, हिंदी में कहते हैं स्वचालित निवेश, जो हमें गिवन है 1। ठीक है, कंजम्पशन यानी वर्तमान उपभोग निकालने के लिए हमने क्या करना है, अल्फा इंटू MPC, MPC क्या है हमारे पास 0.55, और निवेश का फॉर्मूला आपका क्या रहेगा, IT इक्वल्स टू बीटा CT माइनस CT माइनस 1। यहाँ पे बीटा हमें क्या गिवन है, एक्सेलरेटर, जिसको इन्होंने B का नाम दिया हुआ है, ये है आपका एक्सेलरेटर 1 बीटा। तो अब उसके बाद हमारे पास MPC है 0.5, CT का मतलब निवेश निकालने के लिए आपका फॉर्मूला है, प्रेरित निवेश का है CT माइनस CT माइनस 1 बीटा के साथ गुना कर दो। बीटा क्या है, एक्सेलरेटर यानी त्वरक, एक्सेलरेटर। CT क्या है हमारा, देखो कंजम्पशन, करंट कंजम्पशन जो कि है 0, और CT से -1 मतलब उससे पहले वाला, उससे पहले कुछ है, कुछ नहीं है, तो वो क्या आएगा आपका 0। तो आपने 1 इंटू 1 0 माइनस 0 करोगे तो आपका क्या आएगा आंसर, ये 0 हो गया, आंसर क्या आएगा 0, तो आपका यहाँ पे आया 0। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे नेशनल इनकम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाली थी, ये रही आपकी नेशनल इनकम, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालने पे हमारी नेशनल इनकम क्या निकली थी 1। यहाँ पे कर दो पुट 1। आपको ओनली 1 टाइम नेशनल इनकम निकालना है, अगर आपको लग रहा है कि नेशनल इनकम नहीं निकाल पा रहे हो, ठीक है, तो आपने नेशनल इनकम निकाल ली फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट में तो आपने कंजम्पशन 0 निकाल ली, आपका ये इन्वेस्टमेंट भी 0 आ गया, और हमारी जो नेशनल इनकम थी वो हमने फॉर्मूला लगा के 1 निकाल ली थी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है इसके बाद, सेकंड, कि हमारी अब क्या होगी वर्तमान उपभोग। तो इसके लिए हमने क्या करना है, जो आपकी इनकम है, इनकम का हाफ, जब भी हमारी इनकम होती है हम उसका हाफ खर्चा करते हैं। ओके, तो खर्चा करने के लिए मैं क्या करूंगी, मेरी इनकम 1 है तो मैं इनकम का हाफ पार्ट खर्च कर लूंगी, कंजम्पशन कर लूंगी, उपभोग कर लूंगी, तो यह क्या आएगा 0.5 आ गया।
अब हमने फिर से वही अगला निकालने के लिए क्या करना है, बीटा को गुना करना है। ये रहा फॉर्मूला, बीटा ct माइनस ct माइनस 1। आपने क्या करना है, b मतलब एक्सेलरेटर 1 दिया हुआ है, त्वरक 1 दिया हुआ है। ct क्या निकला था हमारा, अभी ct क्या निकला है हमारा, करंट कंजम्पशन 0.5 करंट कंजम्पशन निकली है, और माइनस इससे पहले वाला क्या निकला है हमारा, प्रीवियस क्या है 0। तो यहाँ पे हमने क्या पुट करना है, 0। तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आएगा, 0.5। ठीक है, तो आपका आ गया इंड्यूस इन्वेस्टमेंट 0.5। ठीक है, नेशनल इनकम हमने निकाल ली यहाँ पे फॉर्मूले में, फॉर्मूला लगा के 2 नेशनल इनकम ने निकाली फॉर्मूला लगा के 2। तो ये आपकी नेशनल इनकम है 2। इस तरह से आपका टेबल चलता रहेगा। आपने अब क्या करना है, नेक्स्ट में 2 आ गई आपकी नेशनल इनकम, अब आपने इसका हाफ यहाँ पे लेना है। आपकी 2 है राष्ट्र आय, जो भी आपकी इनकम है उसका आपने हाफ खर्च करना है, वो है 1। फिर से सेम फॉर्मूला लगाएंगे, बी में 1 लगाएंगे। करंट क्या है आपका, अब 1। यहाँ पे आप ये देखो, आप बीटा ct माइनस 1। बीटा मैंने बताया एक्सेलरेटर है, ct क्या है अब आपका 1 लगाओ, माइनस इससे पीछे वाला क्या है 0.5। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा, नेक्स्ट आंसर आपका निकलेगा 0.5। तो ये आपका आएगा 0 करना है, वो है 1। फिर से सेम फॉर्मूला लगाएंगे, बी में 1 लगाएंगे। करंट क्या है आपका अब 1। यहाँ पे आप ये देखो, आप बीटा ct माइनस 1। बीटा मैंने बताया एक्सेलरेटर है, ct क्या है अब आपका 1 लगाओ, माइनस इससे पीछे वाला क्या है 0.5। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा, नेक्स्ट आंसर आपका निकलेगा 0.5। तो ये आपका आएगा 0.5। ठीक है, सेम ही आएगा। ऐसे करते करते आपको ये टेबल सॉल्व करना है। नेक्स्ट में भी आपने फॉर्मूला वही है, नेशनल इनकम निकालनी है। नेशनल इनकम आपकी नेक्स्ट क्या निकलेगी 2.5 निकली, वही सेम चीज़ है, YT प्लस 2। इसको छोड़ दो, GT से शुरू करेंगे, GT 1 प्लस बीटा 1/2, YT प्लस 1 2 प्लस फिर बीटा 1/2, Y1 C0 2 करके आपका 2.5 नेशनल इनकम निकली। नेशनल इनकम आपकी, एक सेकेंड, यहाँ पे निकल गई। ठीक है, ऐसे ही आपको ये फॉर्मूला लगा के